बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हेयर वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन ई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज़्म। ना सिर्फ सेक्शन ई में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी बीएस की बुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है कोई, तो वो कह लें आप डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। इसमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ और एससीक्यू भी। एमसीक्यूज़ में अभी जितने की टाइप्स पढ़नी है ना हमने डिफेंस मैकेनिज़्म के, इनमें से कुछ एक दो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। उसके अलावा ये एससीक्यू पोर्शन में भी आता है, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हुई हूँ। फिर उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या हैं, ये भी पास्ट पेपर में आए हुए हैं एससीक्यू में। और फिर टाइप्स तो आपने हर एक टाइप की डेफिनेशन को भी याद करना है, उसके एग्जांपल को मेनली आपने समझना है कि अगर एमसीक्यू में पॉइंट आ जाए या स्नैरियो आए एससीक्यू में, तो आपको वो पिक करना आना चाहिए। जैसे इसमें से स्नैरियोज़ आए हुए हैं, इसमें स्नैरियो ना बीएस में दो चीज़ों के आते होते हैं मेनली। एक तो डिफेंस मैकेनिज़म्स में से आते हैं, और सेकेंडली जो उनसी थ्योरीज़ है ना, थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट, उनमें से स्नैरियोज़ आए होते हैं कि वो कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। और उसमें वो एक आपको बताएंगे, स्नैरियो देंगे, फिर पूछेंगे कि ये किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है पर्सन। अब डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ आएँ तो क्या होता है डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़म्स आर अनकॉन्शियस, ये वर्ड को याद रखना है आपने, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंजाइटी, थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम एंड थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट और डील विद। ये इसकी डेफिनेशन है। फ्रेंड्स में भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं ये, और मुद्दत राना पे भी। फ्रेंड्स में मुझे ज़रा ज़्यादा इजी लगा था लिखा हुआ, तो ये जो मैंने नीचे सारा पोर्शन लिखा है ये मिक्स है मुद्दत राना से और फ्रेंड्स से, जहाँ से जो चीज़ इजी लगी उसको पिक करके मैंने डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। इसकी मेन डेफिनेशन थोड़ी सी याद करने वाली है, थोड़ी मुश्किल भी है। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है कि हमारा अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अनकॉन्शियस में मैंने इसलिए फोकस किया है कि इसका ना एससीक्यू आया हुआ है, जहाँ पे एक पूछा भी हुआ है कि डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे माइंड के किस पार्ट से ओरिजिनेट होता है। तो वो हमने अनकॉन्शियस माइंड जिसे उसे कहना है, उसका आंसर ये था क्वेश्चन का। तो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हम अनकॉन्शियसली कोई भी पर्सन उसकी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। अब किस तरह की सिचुएशन में आता है, किसी के साथ अचानक कुछ बुरा हो गया, कोई बैड न्यूज़ आई है, तो वो उसका माइंड उसको या तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिनाई कर रहा होता है उस चीज़ की परेशानी से, उस स्ट्रेस से बचने के लिए। जैसे डिनाइल एक हो गया डिफेंस मैकेनिज़्म, इस तरह काफ़ी सारे हैं। तो कोई भी थ्रेट हो, कोई एंजाइटी वाली कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करे, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, उसके लिए एज अ थ्रेट आप उसको लें, तो उसको अवॉइड करने के लिए उस सिचुएशन को आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है ना, उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। एज द नेम इंडिकेट्स, डिफेंस क्या होता है कि अपना दिफा करना। तो वो उस सिचुएशन में, किसी भी हार्श सिचुएशन में, किसी भी कह लें सैड सिचुएशन में, या फिर कोई बैड न्यूज़ किसी ने कोई ब्रेक की है, या आपके साथ कुछ बुरा हो गया, सपोज़ आपने एमकेट दिया, आपका एमकेट क्लियर नहीं हुआ, तो इस तरह के किसी भी हार्ड टाइम में जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने माइंड को समझाने के लिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, या कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ अगर हुआ है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, या इस तरह का जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी की तरफ से आता है उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट इसमें था डिफेंस मैकेनिज़म्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्रेड। इस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसका नेम भी आपने याद करना है। इन हिज साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी कि अनकॉन्शियस माइंड से ओरिजिनेट होते हैं, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है डिफेंस मैकेनिज़्म। सिगमंड फ्रेड ने इन्हें डिस्क्राइब किया था फर्स्ट किस थ्योरी में, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल एज द नेम इंडिकेट्स के साइकोलॉजी को हम एनालिटिकली देख रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं साइकोलॉजी का किसी भी पर्सन का, तो वो आप उसके ब्रेन में डिफरेंट बिहेवियर्स चेक कर रहे होते हैं ना, उसके कॉग्निटिव बिहेवियर्स। तो उसमें ही एक आता है डिफेंस मैकेनिज़्म कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है किसी सिचुएशन से। अब टाइप्स क्या हैं डिफेंस मैकेनिज़्म के, सबसे पहले है डिनाइल, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट एंजाइटी इंड्यूसिंग रियलिटी, कि कोई रियलिटी, कोई हकीकत जो आप में एंजाइटी इंड्यूस कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज़ कर दें, आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें, ठीक है, आप उस हकीकत से ही इनकार कर दें। सपोज फॉर आफ्टर सर्वाइविंग अ हार्ट अटैक अ पेशेंट कॉन्टीन्यू स्मोकिंग एज नथिंग हैज़ हैपेंड। अब वो एक पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है
वो उसके लिए एक टेंस सिचुएशन थी, एनजाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशन थी, वो रियलिटी थी, हार्ट अटैक, वो एनजाइटी इंड्यूस कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। तो उसकी बॉडी ने क्या डिफेंस मैकेनिज्म किया कि वो डिनाइल फेज में चलेगा कि नहीं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो उसके बाद भी वही उसने ईटिंग हैबिट्स अपनी कंटिन्यू की हुई, उसने स्मोकिंग कंटिन्यू की हुई, वो कहता है उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये था डिनाइल फेज, ये उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स था उस सिचुएशन पे। डिस्प्लेसमेंट आप इसका नेम से कर लें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको फिजिक्स के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं लेके जाना। डिस के चेंज करना, या फिर और किस में आ सकता है, प्लेसमेंट अगर है ना कि एक जगह पे रखना किसी चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट कि आप उसकी उस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस नेम से इसको याद रखें। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशंस ऑन लेस डेंजरस पीपल। इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियसली ना आप जो अपने इंटेंस इमोशंस हैं, आपको गुस्से का इमोशंस हैं या आपकी फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस हैं, वो आप लेस डेंजरस पीपल पे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उन इमोशंस का। अगर उर्दू में समझाऊँ मैं आपको ईजीली समझ आ जाएगी कि आपको गुस्सा आया है, किसी ने, आपके बॉस ने आपको डांटा है, तो आप उस गुस्सा जो उसको आया हुआ था उसने आप पे निकाला, तो आप अपने से किसी नीचे वाले बंदे पे निकाल दोगे जिसके ऊपर आपका जोर चलता है। आपने आगे अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, तो ये आपने उन इमोशंस को डिस्प्लेस किया है जो आपके बॉस से शुरू हुए थे और आपने अपने एम्प्लॉय पे निकाल दिए। या फिर आप कह लो कि गुस्सा आपको अपने बॉस पे आया था, लेकिन आप वो एक आपके मुकाबले में एक ताकतवर शख्सियत है या आपसे हाई रैंक पे है, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। तो आपने अपने जो लो रैंक वाले थे, आपका कॉफ़ी बॉय था, जो टी मैन था या कोई भी था, आपने उसके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप ये इसकी एग्जांपल है कि आफ्टर रिसीविंग लो ग्रेड्स ऑन लो ग्रेड्स अ स्टूडेंट शाउट्स ऑन जूनियर पैरामेडिक्स। कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसके अपने किसी टेस्ट में, किसी वार्ड टेस्ट में, किसी चीज़ में उसके मार्क्स कम आए हैं, तो उस चीज़ का गुस्सा उसने क्या किया है, वार्ड बॉय पे निकाल दिया। वो वार्ड बॉय पे शाउट कर रहा है कि अपने इमोशंस को अपने डिस्प्लेस किया। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है फैंटेसी। फैंटेसी तो नेम से ही पता चल रहा है कि आप फैंटेसी क्या करते हैं कि अपनी एक फैंटेसी दुनिया में रहना, अपने खुद की बनाई हुई एक ख्याली दुनिया, खूबसूरत दुनिया, उसमें रहना। तो ये फैंटेसी क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ इमेजिंग इम्प्रॉबेबल थिंग्स टू गेट प्लेयर। इसकी डेफिनेशन आ गई कि आप ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को ज़ाती सुकून हासिल करने के लिए अपने माइंड में उनको इमेजिन कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज़ अनकॉन्शियस एजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर। अब ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई बुक में कि आप ना अनकॉन्शियसली ना एज्यूम करते हो, एक मिनट, कि आप अनकॉन्शियसली एज्यूम करते हैं कि आप में या किसी और पर्सन में कोई सिमिलैरिटी है। इसका दूसरा रुख या इसकी दूसरी डेफिनेशन या इसके एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है ना, तो आप किसी और को ऐसे करते हैं, जो उसके अंदर फीचर था वो आप अब निकाल रहे हैं, वो आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी, अगर किसी ने आपको टॉर्चर किया, आपको कोई नुकसान पहुंचाया, तो आप किसी और को पहुंचा रहे हैं, तो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के नेम से थोड़ा याद कर लें, आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ की शनाख्त करना, या इस तरह इससे याद करें कि कोई बिहेवियर था किसी और में, वो आप अपने अब आप वैसे ही काम कर रहे हैं, किसी जो कोई कर रहा था अब आप वो कर रहे हैं। या फिर आप कह लें कि वो उन दो लोगों में जो, अगर ये डेफिनेशन है इसकी, तो वो क्या था कि आपके किसी के अंदर जो बिहेवियर था वो अनकॉन्शियसली आप अपने अंदर वो ला रहे हैं, या फिर आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप में और उसमें वो सिमिलैरिटी है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन ज़रा ट्रिकी सी है, आई एडमिट दैट, लेकिन इसके एग्जांपल से याद कर लें कि सपोज इसकी एक एग्जांपल है कि अगर कोई बुली कर रहा है आपको, तो आप आगे से अपने जो हैं सीनियर्स या अपने फ्रेंड्स फैमिली की तरफ थोड़ा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर थोड़ा अनोइंग होगा, आपको गुस्सा ना जो आ रहा है वो आप उसी तरह का। एक तो होता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया, कि आपको गुस्सा किसी और पे था, आपने निकाला किसी और पे, इट्स समथिंग एल्स। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आपने के साथ किसी ने जैसे बुलिंग बिहेवियर था, तो आप भी आगे से अपना बिहेवियर वैसा बनाते हो। आप इसमें ये अगर तो किसी ने आपको, सीनियर ने आपको बुली किया और आप अपने जूनियर को बुली करते हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो आप उस अपना काइंड ऑफ उस पर गुस्सा निकाल रहे हो। लेकिन अगर कोई आपको तंग कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, बुली कर रहा है, तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दैट पर्सन या टुवर्ड्स योर सीनियर्स चेंज हो जाता है। आप थोड़ा सा उस तरह की, जैसे वो आपको मिस ट्रीट किया गया तो आप दूसरों को थोड़ा मिस ट्रीट करने की कोशिश करते हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन में आता है। मतलब आप अपने अंदर सेम बिहेवियर ला रहे हो। आइडेंटिफिकेशन लाइक जो उसके अंदर थी करेक्टरिस्टिक्स, वो आप अपने अंदर भी एज्यूम कर रहे हो, अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक सिमिलैरिटी डेवलप हो रही है।
अब बाकी पोर्शन मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।